नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी में हूं और महारानी जानकी कुंवर कन्या इंटर कॉलेज में हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी बच्चियों के हाथ में किताबें हैं और उन किताबों पे लिखा हुआ है शिक्षा अर्पण। क्या है इसका मतलब, जानेंगे यहाँ के प्रभारी प्राचार्य लाल बाबू शाह जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बच्चियों के हाथ में किताबें हैं और किताबों पे शिक्षा अर्पण लिखा हुआ है, क्या मतलब हुआ सर इसका? सर, शिक्षा अर्पण हम 2023 से शुरू किए हैं और अभी 2024 है। इस शिक्षा अर्पण का मुख्य उद्देश्य है नारी शिक्षा को बढ़ावा देना और जो हमारे समाज में गरीब बच्चियां हैं जो किताब के बिना नहीं पढ़ सकती है, तो अगर किताब उपलब्ध हो जाए तो अच्छे ढंग से पढ़ेगी और समाज में वो नाम करेगी। और हम इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चियां पढ़ेगी, देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, समस्याएं घटेगी, अपराध का स्तर भी घटेगा। बच्चियां पढ़ जाएगी तो समाज में समस्याएं कैसे घटेगी। जो बाल विवाह है, तब पढ़ी लिखी बच्ची अपनी बच्ची को बच्चे में विवाह नहीं करेगी, या दहेज प्रथा, जो पढ़ी लिखी बच्ची है कहीं नौकरी कर जाती है, अच्छे से पढ़ लिख लेती है तो दहेज नहीं लेगी, फ्री में दहेज में विवाह करेगी। समाज में जो हमारे पास अपराध है, जैसे नारी के साथ हिंसा होता है, घरेलू हिंसा, तो पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं उसके साथ हिंसा कम होती है और जो ग्रामीण महिला है उसके साथ हिंसा ज्यादा होता है, तो अपराध में भी कमी आएगी। सेल्फ डिपेंडेंस होगी तो महिलाएं जीवन में आगे भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम शिक्षा अर्पण का कार्यक्रम अपने विद्यालय में चलाए हैं। इन बच्चियों को किताबें कौन दे रहा है, शिक्षा का अर्पण कौन कर रहा है? जी, ये जो किताब है ये एक अद्भुत योजना है और इसमें जो 10th क्लास की बच्चियां हैं वो अपनी छोटी बहन, यानी इसमें जो 9th क्लास की बच्ची पढ़ती है, तो वैसे 10th क्लास की बच्ची अपना जो 9th का किताब है वो 9th के बच्ची को देती है। छोटे छोटे बदलाव से देश को बदला जा सकता है। देश का प्रत्येक नागरिक अगर ठान ले कि एक दूसरे की मदद करना है तो देश हमारा बहुत जल्द विकसित हो सकता है। छोटा सा प्रयास इन्होंने किया है कि जो बच्चे 9th पास कर गए हैं, जो बच्चियां 9th पास कर गई हैं, उनको ये समझाते हैं और उनसे किताबें लेकर 9th क्लास के बच्चियों को दे देते हैं, ताकि जो गरीब घर की बच्चियां हैं, जिनके पिता, जिनके गार्जियन समर्थ नहीं है किताबें खरीदने के लिए, उन बच्चियों को किताबों की समस्या ना हो और वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो बहुत ही बेहतरीन प्रयास इसको माना जाएगा। सरकारी योजना ये नहीं है, इन्होंने अपने तरफ से ये योजना लगाई है, अपने तरफ से योजना चला रहे हैं। कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है इस जो पहल आपने किया है, जो योजना? नहीं सर, अभी तक तो किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पाया है, लेकिन स्वेच्छा से बच्चियां देती है और स्वेच्छा से हम 9th क्लास की बच्ची को किताब दे रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, कोई कठिनाइयां नहीं। आप अपने विद्यालय में योजना चला सकते हैं तो और विद्यालय में भी किया जा सकता है। बिल्कुल सर, हम तो कहेंगे कि इस तरह का जो प्रेरणा है और विद्यालयों में, खासकर गर्ल्स स्कूल में चलाया जाए, ताकि और जो स्कूल में जो गरीब बच्चियां हैं उसको बेहतर शिक्षा मिल सके। फ्री में जो बच्ची नहीं पढ़ सकती है किताब के अभाव में, अगर किताब सहयोग की तरफ से मिल जाता है, विद्यालय की तरफ से मिल जाता है, तो वो गरीब बच्ची भी दूसरे विद्यालय में भी वो गरीब बच्ची पढ़ सकेगी, जीवन में आगे बढ़ सके। अगर सिर्फ बिहार की ही बात किया जाए तो करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में जाते हैं, गरीब हैं, जिनके पिता गरीब हैं, और लाखों विद्यालय इस बिहार में है। तो ऐसे विद्यालय में अगर सारे एचएम इस तरह का प्रयास करें तो सरकार की भी करोड़ों रुपया बच सकती है और लाखों बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं और उनकी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी योजना। बच्चियां हमारे साथ है, बात करेंगे इनसे। बाबू, ये किताब आपके पास कहाँ से आया है? आपका नाम क्या हुआ? तो जब किताब आपको मिल गया तो इससे कुछ राहत मिला, कुछ सहयोग मिला आपको पढ़ाई करने में? किताबें मिल गई तो पढ़ने में भी मन लगता है। कुछ और बच्ची है यहाँ से, क्या नाम है बाबू आपका? किताबें कहाँ से मिली आपको? 10th क्लास की दीदी ने दिया। 10th क्लास की दीदी ने दिया। तो पढ़ाई का किताब जब मिल गया आपको तो कैसा, अब पढ़ाई कैसा चल रहा है आपका? अब पढ़ाई में कोई बाधा नहीं है? गार्जियन को भी, आपके पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं है कि बच्ची को पढ़ाना है तो किताबें कहाँ से खरीदेंगे? आम की बच्चियां भी बच्चों से कम नहीं है और धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार हो रहा है। और ऐसे एचएम अगर आगे बढ़ते हैं तो इनको बधाई भी देना चाहिए, उनको इनके प्रयास को समर्थन भी करना चाहिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सके। अपने समकक्ष जो आपके और सारे एचएम हैं उनको क्या
जो शिक्षक हैं, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं, जिनके ऊपर करोड़ों बच्चों का भविष्य निर्भर है, क्या हम संदेश देना चाहेंगे उनको? सर, हम संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, तो 1 से 8 तक तो गवर्नमेंट किताब देती है, लेकिन 9, 10, 11, 12 को सरकार, बिहार सरकार किताब नहीं देती है। वैसी स्थिति में यह शिक्षा अर्पण कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर सभी एचएम प्रधानाध्यापक अपने अपने विद्यालय में एक इसी तरह का योजना चलाएं और गरीब बच्चों को, इसमें तो कोई कॉस्ट लगता नहीं है, न मेरे तरफ से पूंजी लगा है, न किसी के तरफ से पूंजी लगा है, न कहीं से हम चंदा किए हैं। एक बच्ची से किताब उठा के प्रेरणा देकर दूसरे बच्ची को दे देना है। सीनियर बच्ची का किताब जो है जूनियर को दे देना है। इसमें कहीं से कोई खर्च है नहीं और कहीं कोई परेशानी भी नहीं है। और ये अगर बढ़िया ढंग से इसको किया जाए तो नारी शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिलेगा और यह कार्यक्रम एक बेहतर। हम तो सभी प्रधानाध्यापकों को, पूरे बिहार के जितने भी हाई स्कूल है या +2 विद्यालय है, उन सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को हम बताना चाहेंगे कि अपने अपने विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम करें। गरीब बच्ची हो या बच्चा हो, उनको प्रेरित करें कि जो 10th क्लास का किताब है वो 9th क्लास की किताब को दिलाएं, ताकि गरीब बच्ची या बच्चियां आसानी से पढ़ सके और किताब पढ़ाई में बाधक न हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।